अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों की। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज फर्दर कंटिन्यू करते हैं और जो हम डिस्कस कर रहे थे नमपाई को, उसी को आगे फर्दर लेके चलते हैं। बुक आप सब लोगों को पता ही है कि हम फॉलो कर रहे हैं। बुक मैंने ओपन की हुई है और इंट्रोडक्शन टू नमपाई, और यहाँ पर हमने एरे स्लाइसिंग हमने कंप्लीट कर लिया था आई थिंक। और चलें यहीं से हम इसको ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे वाले टॉपिक्स को जो है हम देखते हैं। तो एरे स्लाइसिंग पे हमने बात की थी कि हम एरे को स्लाइस कर लेते हैं, और अगर हमें एरे के कुछ कंटेंट्स चाहिए हों तो हम उसके स्लाइसेस बना लेते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे आप कोई पिज़्ज़ा लेकर आते हैं, उसके स्लाइस बना लेते हैं और सब लोग एक एक स्लाइस लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं जितने भी आपको कंटेंट्स उसके चाहिए होते हैं। तो उसी तरह से आप एरे को स्लाइस कर सकते हैं, और बाय स्लाइसिंग एन एरे ऑफ numpy यू कैन गेट द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ दैट एरे। आप किसी भी एरे का किसी स्पेसिफिक पोर्शन लेने के लिए आप उस एरे को स्लाइस कर लेते हैं। और स्लाइसिंग के लिए हमने देखा ही था कि हम क्या करते हैं कि हम अपना एरे और उसका स्टार्ट, कॉलन, स्टॉप और फिर स्टेप जो है वो हम मेंशन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड कि इफ़ यू omit all these values, then by default start will be 0, stop will be the size of dimension, means till the end of the contents, and by default step is 1. If you are not mentioning these values then आपका start 0 होगा, stop पूरा array तक चलेगा और स्टेप एक एक का होगा, यानी एक एक वैल्यू को ट्रेवर्स करेगा। अदरवाइज जो आप मेंशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट, स्टॉप और डायमेंशन जो है वो एडजस्ट होती है। मेरे ख्याल से इसके अंदर आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा और ना होना चाहिए। बड़ा बेसिक जो है ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद फिर आगे हमने इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी कि जैसा कि एक एरे हमने ले लिया, इसके अंदर हमने 10 वैल्यूज़ स्टोर कर ली, और उसके बाद ये हमने एक एरे लिया एक्स एन पी रेंज अरेंज, और उसको हमने 10 दे दिया, तो 0 से लेकर 9 तक उसके अंदर वैल्यूज़ आ गई, ये आउटपुट में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने मेंशन किया कॉलन 5 को। कॉलन 5 का मतलब ये है, अब देखिए कॉलन से पहले आना था स्टार्ट, देखिए कॉलन से पहले स्टार्ट। अब हमने स्टार्ट मेंशन नहीं किया तो वो शुरू से स्टार्ट करेगा, 0 से स्टार्ट करेगा। और हमने क्या मेंशन कर दिया, हमने 5 मेंशन कर दिया, मतलब हमने स्टॉप मेंशन कर दिया। और कॉलन आगे कॉलन लगा के हमने स्टेप नहीं दिया, तो इट मींस कि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप एक एक का ही रखेगा और उसने पहली 5 वैल्यूज़ जो हैं वो हमें रिट्रीव कर दी। फिर इसी तरह से कॉलन 5 कॉलन मींस कि अब we are mentioning the start but we are not mentioning the stop and step. That's why it will retrieve all the values starting from 5 to till end with the step 1. एक एक स्टेप के साथ ये आपको 5वें नंबर से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज जो है वो आपको एक्सेस कर देगा। ठीक है, पांचवें इंडेक्स से। ठीक, उसके बाद फिर मिडल से अगर आपने कोई वैल्यू रिसीव करनी हो, आपने पिक करनी हो, तो आपने बता दिया 4 कॉलन 7, मतलब 4 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 7 इंडेक्स तक जाओ, 7 तक जाओ। और क्योंकि वो इंक्लूड नहीं करेगा, इंक्लूडिंग 7 नहीं होगा बल्कि लेस देन 7 होगा, तो 4 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 यहाँ से शुरू करेगा, 4 5 6 यहाँ तक उसने आपको ये वाली वैल्यूज दी थी। लेस देन 7 क्योंकि लास्ट इंडेक्स इसके अंदर कंसीडर नहीं होता, लेस देन तक ये चलेगा। तो और स्टेप हम मेंशन नहीं कर रहे अगेन, तो स्टेप जो है वो 1 का होगा, और उसने आपको ये वैल्यू रिटर्न कर दी 4 5 एंड 6। इन सब को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस आप लोग कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको ये बात बताई हुई है। तो प्रैक्टिस करने के लिए जुपिटर नोटबुक को जो है वो आप अपने लॉन्च करें। मैं आपको जुपिटर नोटबुक लॉन्च करके दिखाता हूँ और उसके अंदर क्विकली आप किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ये भी बात मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो ये मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है और हम इसको इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं।
Just wait a minute. Let my Jupyter notebook start. ओके जी, तो ये मेरी जुपिटर नोटबुक आ गई है और कुछ हम इसको इस तरह से अरेंज कर लेते हैं पैरेलल विंडोज़ में, ताकि आप लोग जो है दोनों ही काम कर सकें। तो ये मेरे पास जुपिटर नोटबुक आ गई, हमारे पास नमपाई है। सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि नमपाई जो है वो हमारा फिर से हमारी ये स्टेटमेंट्स हमारी लोड हो, लाइब्रेरी लोड हो जाए। और ये हमने एरेज वगैरह भी हमने ले लिए और उसके बाद फिर अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और एक एरे ले रहे हैं जी। इसको रन करते हैं, एक्स को प्रिंट करते हैं, तो ये हमें एक्स मिल गया। और अब हमने इसकी स्लाइसिंग वगैरह करनी है, तो स्लाइस अब आप जैसे भी करना चाहें वो अब आप इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से बड़े क्विकली स्पीडीली आप काम कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, बी अटेंटिव। जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हैं और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल ही आप कहें कि ब्लाइंडली आपने काम जो है वो नहीं करना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये हमने कुछ इस तरह से हमने इसको देखा। चलो जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। थोड़ा सा जूम में इंक्रीज कर रहा था कि पता नहीं मे बी क्या आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है या नहीं। ओके, तो आप इस तरह से एरे की स्लाइसिंग कर लेंगे, वन डायमेंशनल एरे की, इसी तरह से मल्टी डायमेंशनल सब एरे। तो मल्टी डायमेंशनल सब एरे को भी आप स्लाइस कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टीपल डायमेंशंस मिल रही होती हैं। और जैसे कि हमारे पास x2 था, x2 को मैं इधर प्रिंट करके देख लेता हूँ कि x2 इस टाइम मेरी किस पोजीशन में है। जो बिल्कुल ये मेरा x2 है। और ऊपर क्योंकि मैंने लिया हुआ था यहाँ पर, अगर आप देखें मैंने स्टेटमेंट जो रन की है, ये वाली मैंने स्टेटमेंट रन की है, तो इसके अंदर मेरे पास ये x2 था यहाँ पर। ठीक है, ओके जी, वापस आ जाते हैं। तो ये x2 है। अब आपने जो 2 डायमेंशनल एरे है या मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको भी आप इसी तरह से स्लाइस कर सकते हैं कि जैसे कि आप नॉर्मली एरे को कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉमास के साथ आप उनको सेपरेट करते जाएंगे और कॉमास से पहले आपके पास फिर उसी तरह से 3 पोर्शन होंगे। ये कॉमा से पहले आपके पास स्टार्ट भी होगा, स्टॉप भी होगा, स्टेप भी होगा। फिर कॉमा के बाद फिर ऐसे ही होगा, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये तीनों चीज़ें जो है वो हमारे पास होंगी। तो अब इस तरह से अगर मैं इसको लिख रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें 2 रोज़ चाहिए और 3 कॉलम्स जो है वो हमें इसके चाहिए। तो उसने देखें 2 रोज़ उठा दी हमें और उन 2 रोज़ में से 3 कॉलम उठा दिए, यानी ये वाला पोर्शन आ गया, ये पहली रो आ गई और ये दूसरी रो आ गई 7, 6, 8 वाली। तो आप इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल एरे को भी आप स्लाइस कर सकते हो। फिर आगे यहाँ पे जी वो आपको बता रहा है, ये स्टार्ट में जो है वो हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन जो है ये रोज़ के लिए है। तो रोज़ में अब यहाँ पर रोज़ में जो है वो 3 चीज़ें आनी थी। स्टार्ट आना था, स्टार्ट उसने मेंशन नहीं किया, तो मतलब शुरू से शुरू करेगा। फिर उसके बाद कॉलन के बाद स्टॉप आता है, उसने 3 बताया, उसका मतलब कि 3 रोज़ चाहिए। और फिर उसके बाद कॉलन लगा के उसने इसका स्टेप मेंशन नहीं किया, तो मतलब कि वो एक एक स्टेप के साथ चलेगा, 3 रोज़ उठा लेगा। और उसके बाद कॉलम्स आ रहे हैं, स्टार्ट नहीं बता रहा तो मतलब 0 से शुरू होगा, स्टॉप नहीं बता रहा मतलब एंड तक जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 का बता रहा है, मतलब कि उसको हर वैल्यू नहीं चाहिए, उसको एक छोड़कर एक वैल्यू चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए हर बार।
यानी एक वैल्यू छोड़ के, एक स्किप करके। तो अब इसका रिजल्ट देख लें जो है वो हमारे पास क्या निकल रहा है। इसको हम कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं और इसका रिजल्ट देख लें जी। अब उसने क्या किया, ये हमारा ओरिजिनल एरे था। ओरिजिनल एरे की 3 रोज़, लेकिन 3 रोज़ में से उसने पहली वैल्यू उठाई, फिर अगली वैल्यू उठा ली, एक स्किप कर दी, 5 को स्किप कर दिया। फिर उसके बाद फिर उसने नेक्स्ट रो में से 7 को उठाया और एक को स्किप करके 8 को उठाया। फिर उसके बाद उसने 1 को उठाया और एक को स्किप करके उसने इस 7 को उठाया। तो आप इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे की स्पेसिफिक रोज, स्पेसिफिक कॉलम और उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को जो है वो आप रिट्रीव कर सकते हैं। इसी तरह से आप माइनस या नेगेटिव इंडेक्स आप यूज़ करेंगे जब आपने रिवर्स में जाना होता है। ये बात आप लोग जानते ही हैं कि जब आप स्टेप माइनस में दे देते हैं, -1 दे दिया, तो इट मीन्स कि अब हमारा एरे रिवर्स ऑर्डर के अंदर जो है वो ट्रेवर्स होगा। तो अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ जी और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब इसके अंदर देखें, यहाँ पर उसने रो के लिए भी -1 यानी कि फर्स्ट डायमेंशन के लिए भी -1 लगाया और सेकंड डायमेंशन के लिए भी -1 लगाया। मतलब वो रोज़ को भी रिवर्स करना चाह रहा है और रोज़ के अंदर कॉलम्स को भी रिवर्स करना चाह रहा है। मतलब जैसे ये पहली रो थी, ये पहली रो है, ये इसकी पहला कॉलम है, तो ये आखिरी रो बन जाएगी और ये वाला कॉलम जो पहला कॉलम जो था वो उसका आखिरी कॉलम बन जाएगा। तो और देखें किस तरह भला इसका हमें रिजल्ट मिलता है। तो देखें, ये पहली रो थी, पहली रो की पहली वैल्यू, सॉरी जी, पहली रो की पहली वैल्यू तो आखिरी रो की आखिरी वैल्यू बन गई, पहली रो की सेकंड वैल्यू आखिरी रो की सेकंड लास्ट वैल्यू बन गई, एंड सो ऑन। वो रो को भी नेगेटिव कर रहा है, रो को भी रिवर्स कर रहा है और कॉलम को भी रिवर्स कर रहा है। अच्छा, अगर हम इसको अब देखें, अब आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमने रो को रिवर्स नहीं करना, रो को नहीं रिवर्स करना, कॉलम को रिवर्स करना। तो अब देखेंगे अब उसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखें, रो जो थी हमारी, मैं इसका स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख सकें। तो रो जो थी हमारी, देखें चले, आई थिंक इतना आपको जूम क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये हमारी रो थी, रो रिवर्स नहीं हुई, रो के अंदर कॉलम रिवर्स हो गए। यानी कि ये वैल्यू 3 जो थी वो इधर आ गई, फिर 5 जो है वो यहाँ आ गया, 2 इधर आ गया और 4 जो है वो हमारा इधर आ गया। मतलब रो नहीं रिवर्स हुई, तो रोज़ उसी पोजीशन पर रहीं, लेकिन उस रो के अंदर जो वैल्यूज़ थी हमारी वो रिवर्स हो गई। तो उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर होगी। और अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर x2 को प्रिंट करके देखता हूँ। ठीक है, अब x2 की क्या वैल्यू आ रही है। तो ये x2 हमारा ओरिजिनल जैसे पहले था उसी तरह से जो है वो नज़र आ रहा है यहाँ पर। मतलब कि वो जो उसने रिवर्स करके आपको शो करवाया था, जस्ट वो व्यू करवाने के लिए ही था, वो असल एरे के अंदर जो है वो चेंजेस नहीं आई थी। ठीक, चलें आगे मूव करते हैं। और इस तरह से जी आपको ये बता रहा है, इस प्रैक्टिस को भी आप लोग देख लीजिएगा। सब एरेज एज नो कॉपी व्यूज। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ा ही ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट। इसको हम यहाँ पे देखते हैं और इसको हम समझते हैं कि क्या कह रहा है। One important and extremely useful thing to know about the array slices is that they return views rather than copies of the array data. कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एरे को स्लाइस करते हैं, तो स्लाइस करने में वो उसके कंटेंट्स को कॉपी करके आपको व्यू नहीं करा रहा होता, बल्कि वो असल एरे जो है वो आपको शो करवा रहा होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप ये समझ लें कि जैसे लाइव व्यू मिल रहा है आपको, लाइव व्यू जैसे आप कैमरा अगर आपने ओपन किया हुआ है और आप उसके अंदर सपोज अपने आप को ही देख रहे हैं, आपने फ्रंट कैम ऑन किया हुआ है, उसके अंदर आपको लाइव व्यू मिल रहा है। ठीक है, अब हाँ, ये हो सकता है कि जो कुछ आपके बैकग्राउंड पर है वो सारा नज़र ना आए, क्योंकि देखिए कैमरे का एक स्पेसिफिक व्यू है, उसने एक स्पेसिफिक रीजन को कैप्चर करना है और वही आपको शो करवाना है। पीछे वाली पूरी दीवार या पीछे वाला सारा एरिया तो आपको नज़र नहीं ना आ रहा होगा,
थोड़ा सा पोर्शन नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो लाइव है। आप हाथ ऊपर उठाएंगे, कैमरे में भी आपको हाथ ऊपर उठा हुआ नज़र आएगा, मतलब कि आपको लाइव व्यू मिल रहा है। एक ये है कि आप उसकी तस्वीर बना लें अपनी, आपने तस्वीर बना ली, तस्वीर बनाने के बाद अब अगर आप हाथ ऊपर उठा रहे हैं तो अब आपको तस्वीर में तो हाथ ऊपर उठा हुआ नज़र नहीं ना आएगा, क्योंकि तस्वीर तो आपने पहले की बनाई हुई थी। तो ये बेसिकली दो डिफरेंसेस हैं। एक ये कि एक आपको लाइव व्यू मिल रहा था जब तक आपका कैमरा ऑन था, एक ये था कि आपने इमेज बना लिया, पिक्चर बना ली। तो वो आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि जब आप एरे को स्लाइस करते हैं तो बेसिकली स्लाइस करने के बाद वो आपको एरे के लाइव व्यू या उसके लाइव कंटेंट जो है वो आपको दिखाता है। उसकी कॉपी नहीं होती, उसकी इमेज नहीं होती, उसकी कोई पिक्चर नहीं होती वो। ठीक है, कैसे भला? अब हम इसको करके जो है वो हम देखते हैं। ये मेरा एरे था, मैंने x2 को प्रिंट करवाया, ये मेरे पास एरे आ गया। और अगर मैं से किसी कंटेंट को अगर मैं एक्सेस करने के बाद अगर मैं उसको मॉडिफाई कर दूँ, जैसे वो यहाँ पे कर रहा, ओके, बिल्कुल सेम हम यही काम कर लेते हैं। चलें हम इसी को यूज़ कर लेते हैं जी। अब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि एक और एरे बनाओ, उस एरे का नाम रखो x2 अंडरस्कोर सब, और ये x2 से बनाना है और इसको स्टार्ट 0 से करना है और एंड तक जाना है। और स्टेप उसने उसका मेंशन नहीं किया तो एक एक का स्टेप चलेगा। ठीक है, और उसके बाद सेकंड डायमेंशन कॉलम की है। कॉलम के अंदर वो बता रहा है कि जी 0 से स्टार्ट करो और 2 वैल्यूज उठाओ, स्टेप नहीं बता रहा, तो वो एक एक का स्टेप लेगा, मतलब कि वो इन कंटेंट्स को आपको रिटर्न कर देगा। तो उसने देखे 3, 5 और 7, 6 उसने आपको रिटर्न कर दिया। ये एक सब एरे बन गया। सब एरे हमने उसमें से स्लाइस उठाया, इन 4 वैल्यूज़ का स्लाइस, और इन 4 वैल्यूज़ के स्लाइस को हमने एक और एरे के अंदर डाल दिया और उस एरे का नाम हमने रखा x2 अंडरस्कोर सब। अब अगर मैं इसके कंटेंट्स में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो इसके कंटेंट्स में चेंज करने से मेरा ओरिजिनल एरे जो है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं x2 अंडरस्कोर सब और फिर मैं उसके कंटेंट चेंज कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ उसके 0,0 के ऊपर डाल दो। फॉर एग्जांपल कौन सी वैल्यू, मैं कहता हूँ वहाँ पे डाल दो 45। ओके, रन दिस वन। ठीक है, मैंने इसको कर दिया और अब आप x2 सबको प्रिंट करा के देख लें और कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, इसको रन किया, तो देखें x2 सब के कंटेंट चेंज हो गए। अच्छा, अब क्या मेरे ओरिजिनल एरे के भी कंटेंट चेंज हुए? मैं सिर्फ x2 को प्रिंट करा के देख रहा हूँ और उसको मैं रन कर रहा हूँ, तो देखें अब x2 के कंटेंट्स भी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि दरअसल ये जो हमने उसको स्लाइस किया था x2 को, तो ये 3, 5, 7, 6 उठाकर उसने x2 अंडरस्कोर सब में डाला। ये एक्चुअली ये समझ लो कि उसका लाइव व्यू है, उसका इमेज नहीं है, उसकी कॉपी नहीं है, उसका लाइव व्यू है। अब अगर मैं इस लाइव व्यू के अंदर अगर मैं चेंज करूँगा तो एक्चुअली मेरे ओरिजिनल एरे के अंदर भी चेंज हो रहा होगा। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे आपको बड़े इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। नाउ इफ वी मॉडिफाई द सब एरे, ये बात आपको बता रहा है, विल सी दैट द ओरिजिनल एरे इज चेंज्ड। ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व करें कि किस तरह से हमारा ओरिजिनल एरे जो है वो भी चेंज हो गया। This default behavior is actually quite useful. It means that when we work with the large data sets, we can access and process the pieces of these data sets without the need to copy the underlying the data buffer. कि इट्स क्वाइट यूजफुल कि ये बड़ा अच्छी अप्रोच है, बड़ी अच्छी बात है कि जब आप एरे को स्लाइस करेंगे, क्योंकि देखो बेसिकली डाटा सेट जो है वो भी एरे की फॉर्म में ही होना है। ठीक है, डाटा सेट हमारा एरे की फॉर्म में होगा। वो 1 डायमेंशनल एरे हो सकता है, वो 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो हमारा हो सकता है, बट आवर डाटा सेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एरे। अब जब आप उसको स्लाइस कर रहे हैं तो स्लाइस करने में क्या होगा कि वो आपको ओरिजिनल एरे
जो आपका एक लार्ज डाटा सेट जो था उसका कुछ पोर्शन एज अ लाइव व्यू जो है वो आपको शो करवा रहा होगा, आपको उसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट ये आपको क्या बताने लगा, कहता है क्रिएटिंग द कॉपीज ऑफ द एरे। अगर हम ये चाहें कि हमें लाइव व्यू नहीं चाहिए भाई, although it's a very good feature and it's very important, it's pretty useful for us as a data scientist when we work on a large data set, but अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमें लाइव व्यू ना दे बल्कि वो उसके कंटेंट्स को कॉपी ही कर दे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, फ्रंट कैम आपने ऑन किया, आपने पिक्चर बना ली, अब वो पिक्चर अब आप अपनी देख रहे हैं, सेल्फी आप अपनी देख रहे हैं, अब अगर आप अपना असल हाथ उठाएंगे तो भाई उस सेल्फी में तो हाथ नहीं ना उठेगा क्योंकि वो तो इमेज था और वो थोड़ी देर पहले का इमेज था। तो इसी तरह से आपके पास अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं, लाइव व्यू नहीं चाह रहे आप, तो उसके लिए भी आपके पास एक बड़ी यूज़फुल कॉपी का एक मेथड है। उस कॉपी के मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर वो आपको बता रहा है। अब जो ये सब एरे बना रहा है उसने इसका नाम रखा है x2_sub_copy। अब उसने नाम ही कॉपी रख दिया साथ, और वो यहाँ पर डॉट कॉपी लगा रहा है, ठीक है, डॉट कॉपी लगा रहा है। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा एरे कॉपी होगा, अब लाइव व्यू नहीं मिलेगा। ओके, इसको रन करते हैं। हमने इसको रन किया, लाइव व्यू हमें मिल गया, एक कॉपी एरे, सॉरी लाइव व्यू नहीं मिला, उसने इमेज उठा दिया, ठीक है, 4576 इसका उसने एक इमेज बना के दे दिया। अब मैं इस एरे के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, चेंज करने के लिए चलें हम इन्हीं स्टेटमेंट्स को जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। 42 कर रहा है जी, मेरे पास वैल्यू 45 थी तो हम 42 कर रहे हैं, तो ठीक है हम 42 कर लेते हैं, तो मेरे पास वैल्यू जो है वो 42 हो गई है। अब अगर मैं अपना और असल एरे उठाता हूँ, ठीक है, वही x2 को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी भी 45 ही है, अब नहीं चेंज हुआ, क्योंकि अब जब आपने कॉपी लगा दिया ना, कॉपी मेथड जब आपने लगा दिया, तो कॉपी मेथड का मतलब ये है कि एरे के कंटेंट्स को कॉपी करो, लेकिन और लाइव व्यू नहीं चाहिए हमें उसकी कॉपी चाहिए। अब कॉपी के अंदर आप चेंज करेंगे तो असल में तो चेंज नहीं होगा। जैसे आप अपने किसी बुक की फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं, फ़ोटो कॉपी करवा ली, फ़ोटो कॉपी करवाने के बाद अगर आप फ़ोटो कॉपी पर अगर अपना नाम लिख रहे हैं तो भी असल बुक पे तो नहीं ना लिखा जाएगा, क्योंकि वो तो कॉपी बन गई, ठीक। तो बिल्कुल सेम इस तरह से हमारे पास चल रहा है। नेक्स्ट रहती है हमारे पास रीशेपिंग ऑफ एरे, कि आपने एरे को रीशेप करना है, मतलब आप उसकी डायमेंशन वगैरह को, आप इन चीज़ों को जो है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ और ये वाली वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इसको देखिएगा, इसको प्रैक्टिस करें, कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।